मंच पे उपस्थित सभी मानव, मेरे जाट भाइयों बहनों, पहले तो छोटे भाई ने बड़ा कठिन समय मुझे दे दिया है, क्योंकि भाई वीरेंद्र सिंह जी के बोलने वाले पे तो ताली बजी नहीं सकती। इनके जो विचार हैं और जिस तरह इन्होंने प्रस्तुत किया है, आप लोगों ने बारी बारी ताली बजाई। खैर, हौसला करके अपनी बात रखूंगा आपके साथ। देखिए, मेरा सौभाग्य था कि बहुत छोटी उम्र में, 30 साल की उम्र में चौधरी साहब चरण सिंह जी के साथ आने का मौका मिला। मेरा संपर्क जाट समाज के बड़े बड़े लोगों से करीबी का बना। कुंभाराम जी थे, नाथुराम जी थे, खासतौर से देवीलाल जी थे, अन्य नेता। चौधरी साहब की जो सोच थी वो आज भी उतनी ही लागू हो जो तब उन्होंने अपनी किताबें लिखी। पर मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं अपने दिल की, वो जाट इतिहास पे करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं और हमारे अपने लोग ही हमारे बड़े बड़े जो लोग थे उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं। सर छोटू राम, चरण सिंह जी, देवीलाल जी, कुंभाराम जी, जिन्होंने 50s में आज़ादी के बाद किसानों की लड़ाई सबसे पहले लड़ी थी। तो कुछ उदाहरण दूंगा आपको। जैसे आज़ादी के बाद एक नौजवान था बुलंदशहर का, खेड़ी गांव में पैदा हुआ था और अपने परिश्रम और काबिलियत पे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। अमेरिका में जाके पीएचडी करी और वहाँ की एक टीम के साथ अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, बर्फ से भरी हुई, सबसे पहला हिंदुस्तानी था, साइंटिस्ट था जो साउथ पोल पे जिसने भारत का झंडा गिराया। वो अचीवमेंट माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से कहीं ज़्यादा है। किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना। हम बात करते हैं, ज़्यादातर हमारे हीरो या तो बॉलीवुड से हैं या स्पोर्ट्स के हैं या खेल में हैं। आज के ज़माने में यहाँ भी हमारे जो बड़े बड़े लोग थे उनके बारे में हमारे लोग जानते ही नहीं। एक लड़का था छपरौली के पास गांव से, जो जैसे होता है जाटों में, कॉलेज में पढ़े में लड़ाई हो गई, उसको लगा लड़का मर गया, भाग गया मेरठ, मामा से पैसे लेके बंबई पहुंच गया, सड़कों पे सोया। एक और मित्र मिल गया उसको, प्रकाश मेहरा उसका नाम था। सत्येंद्र चौधरी और ये प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को पैदा किया। उसकी फिल्में फेल हो चुकी थी। सबसे पहली जिसमें उसने अपना नाम बनाया वो जंजीर थी। उसके बाद नमक हलाल, अन्य कई पिक्चरें बनाई। सत्येंद्र चौधरी उसका नाम था। शायद उनके बेटे वरदान चौधरी यहीं के बैठे होंगे। इसी तरह और लोग हैं। मेरे अपने तो हीरो हैं मेजर जयपाल सिंह। ये मुजफ्फरनगर के एक गांव से थे। इनके बारे में भी हमारे लोगों ने कम पढ़ा हुआ। ये आज़ादी की लड़ाई के दौरान में ब्रिटिश आर्मी में मेजर थे और वहाँ एक अफसरों का, जूनियर अफसर, मेजर, कैप्टन, इस रैंक के नौजवान अफसरों ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें उनकी कॉन्स्पिरेसी थी कि एक दिन आज़ादी के लिए बगावत कर देंगे और अपने सीनियर अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार करेंगे। उन पे मुकदमे चले, वो गिरफ्तार हुए और आज़ादी मिलने में इन लोगों का जो योगदान है उसके बारे में कम लोग जानते हैं। मेजर जयपाल सिंह थे। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। अब आप देखिए, मैं तो
हाई कमिश्नर भी रहा हूँ। जाटों का नाम आज दुनिया भर में सब जानते हैं। सबसे पहला जाट प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट तरार थे। वहाँ वो फिजी में भी प्रधानमंत्री चुन के आया था महेंद्र चौधरी रोहतक का। पर हमारा जो इतिहास है उसके बारे में हमारे लोग ही नहीं जानते। आप देखो कि जिसने हमारी धरती पे हमला किया, सिकंदर से लेके सबने जाटों की योद्धा होने की दाद मानी। सिकंदर जब आया था तो उसका जो हिस्टोरियन है प्लाइनी, वो लिखता है कि सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह कर ली, पर जब वो अफगानिस्तान के पहाड़ों से आ रहा था तो सबसे ज़्यादा तंग करने वाले एक जाति थी, गिटई कहते हैं उसको, ग्रीक जाट। यही कारण था कि वो लौट के उस रास्ते से नहीं गया, समुद्री रास्ते से गया। अब बाबरनामा देखो, उसमें जाटों का जिक्र है। जो सबसे बड़ा माना जाता है तैमूर लेन, उसने लिखा है अपने तैमूर नामा में कि मैंने सारी दुनिया बड़े बड़े बादशाहों की फतेह कर दी, पर एक जाति जो पड़ोस में रहती थी उनके, जिसको जाट कहते हैं, उनको मैं कभी सबड्यू नहीं कर पाया, पूरी तरह से हरा नहीं। तो ये हमारा इतिहास है। अब आप 1857 की लड़ाई में आ जाइए, तो उसमें जो जाट पंचायतों का रोग था, दिल्ली जो घिरी हुई है, रोटियों पे मैसेज जाते थे, नगाड़ों पे मैसेज जाते थे। श्यामल जाट नाहर सिंह, श्यामल जाट बड़ौत के थे, देवी सिंह राया के थे, इनके शायद हम लोगों ने नाम तक नहीं सुने, जिन्होंने अंग्रेजों से अपना पूरा क्षेत्र मुक्त करा दिया था। तो मैं यही कहना चाहता था, ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचा, कि कृपा करके अपना इतिहास पढ़ें। बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री, पर उसका रेंज कि हम योद्धा ही नहीं थे, किसान ही नहीं थे, सबसे बड़े साइंटिस्ट थे हमारे लोग, सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट थे हमारे लोग। स्वामी केशवानंद, डॉक्टर स्वरूप, सिविल सर्वेंट में सबसे पहला कैबिनेट सेक्रेटरी आज़ादी के बाद था सूचा सिंह खेड़ा, पंजाब का जाट था। तो सिविल सर्विसेज में, साइंसेस में, एजुकेशन में, मेडिसिन, हर जगह हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये भी हमें जानना चाहिए, बहुत गौरव की बात है। मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं आपका। जय जाट, जय हिंद, धन्यवाद।